पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, आम आदमी को क्या फायदा होगा? स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की क्या वजूहात हैं? स्टॉक मार्केट का तारीखी बुलंदी पर पहुंचना मईशत के लिए क्या मानी रखता है? क्या शरह सूद में कमी से भी आम आदमी को खास फायदा हासिल होगा? पीटीआई के दौरे हुकूमत के वज़ीर खजाना का मुल्की मईशत में बेहतरी का एतराफ, तसलसल जारी रखने का फार्मूला भी बता दिया। हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बड़ा बयान दे दिया। मुल्क की माशी सूरत हाल में हालिया बेहतरी पर माहिरीन मुआशियात क्या राय रखते हैं? मुल्क की मईशत मुकम्मल टेक ऑफ कब करेगी? इन तमाम अवामिल बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो नाज़रीन, महंगाई के मारे अवाम के लिए खुशखबरी है। मुल्क में हालिया सियासी एहतजाज और कशीदगी के बावजूद भी मुआशी लिहाज से अच्छी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता कई महीनों से तेजी के रुझान के बाद जुमेरात की सुबह कारोबार के आगाज पर ही SE100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली, जो मुल्क की तारीख में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह है। और पहली बार पाकिस्तान का 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1031 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,332 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेडिंग जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस परफॉर्मेंस को हुकूमत की जानिब से मुल्क की मईशत में बेहतरी का इशारा करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। तो नाज़रीन, इस संग मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मसरूफ़ अमल हुकाम लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजल करम से ये कुर्बानी रायगा नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज ये वाज़े कहा गया। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में गुज़िश्ता चंद महीनों में बहुत तेज़ी से इजाफा देखा गया और गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर मार्केट का इंडेक्स पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ये पॉइंट्स थे 62,500 और इस दौरान इंडेक्स में 37,000 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, जो माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में किसी एक साल में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जबकि 2022 के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 40,000 पॉइंट से ज़्यादा की सतह पर बंद हुई थी और इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 साल में इंडेक्स में 60,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो नाज़रीन, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की क्या वजूहात हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की गैर मामूली कारकर्दगी के बारे में तज्जियाकारों का ये कहना है कि मुल्क की मईशत गिरावट के बाद इस साल बहाली के मरहले से गुजर कर बेहतरी की जानिब गामजन है। जबकि मुआशी तज्जियाकार फरहान महमूद ने कहा कि मुआशी इशारियों के अलावा पाकिस्तान में कॉरपोरेट सेक्टर की आमदनी में मुसलसल इजाफा देखा गया, क्योंकि जितनी महंगाई हुई कॉरपोरेट सेक्टर ने उसे सार्फिन पर मुंतकिल किया और इन कंपनीज को अच्छी आमदनी मिली। उन्होंने कहा कि जब इकॉनमी में बेहतरी हुई और किसी हद तक सियासी सूरत हाल बेहतर हुई तो उसने मार्केट को मजीद सहारा दिया। उनके मुताबिक जब शरह सूद में इजाफा होता है तो स्टॉक मार्केट की जानिब कोई नहीं आता, लेकिन इस साल जून से शरह सूद में कमी हुई तो पैसा प्रॉपर्टी के शोबे में ज्यादा कीमतों और इस पर टैक्सेस के बजाय स्टॉक मार्केट में आया। जब बैंकों से फिक्स्ड इनकम के पैसे का बड़ा हिस्सा भी स्टॉक मार्केट की जानिब आया, जिसने मार्केट में इजाफे को जन्म दिया। उनका मजीद ये भी कहना है कि IMF प्रोग्राम में होने वाली वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, जो कि फिलहाल कायम है और इस मजमूई सूरत हाल ने मार्केट में मस्बत रुझानात को जन्म दिया है। जबकि सना तौफीक ने भी मुल्क में शरह सूद में कमी को स्टॉक मार्केट में तेजी की बड़ी वजह करार दिया। उनके मुताबिक इसकी वजह से पैसे का भाव स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा हुआ है। स्टॉक मार्केट का तारीखी बुलंदी पर पहुंचना मईशत के लिए क्या मानी रखता है, ये भी आपको बता देते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में होने वाले इजाफे को हुकूमत की जानिब से एक मस्बत मुआशी इशारिया करार दिया जा रहा है और इसे मईशत में बेहतरी का आगाज करार दिया जाता है। जबकि स्टॉक मार्केट में होने वाले इजाफे और इसकी मुल्क की मईशत से ताल्लुक के बारे में मालियाती अमूर की माहिर सना तौफीक ने खबर एजेंसी को बताया कि स्टॉक मार्केट की एक लीडिंग फैक्टर है, यानी ये इस तरफ इशारा करता है कि किसी मईशत में क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान के मुआशी इशारियों में बेहतरी नजर आई है, जिस पर स्टॉक मार्केट ने अपना मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त 3,50,000 के लगभग सरमायाकार काम करते हैं, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के लिहाज से बहुत छोटी इन्वेस्टर बेस है। चुनांचे इसलिए स्टॉक मार्केट में तेजी क्या आम पाकिस्तानी के लिए मुआशी तौर पर कोई अहमियत रखती है? इस बारे में सना तौफीक ने कहा कि बिलाशुबा सरमायाकारों की तादाद कम है और स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह से एक आम पाकिस्तानी की आमदनी तो नहीं बढ़ रही, ताहम जो अवामिल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इजाफे की वजह हैं वो एक आम पाकिस्तानी के लिए फायदा मंद है। उन्होंने मजीद कहा कि मिसाल के तौर पर मुल्क की मईशत में महंगाई की शरह में कमी वाक़ हुई है, जो एक मुस्बत मुआशी इशारिया है, जिससे एक आम पाकिस्तानी को फायदा हो रहा है। और इस तरह अगर मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुल्क की फैक्ट्रियों में ज्यादा काम हो रहा है और इससे एक आम आदमी को रोजगार फराहम किया जा रहा है। मुआशी तज्ज़ियाकार फरहान महमूद ने बताया कि स्टॉक मार्केट मईशत की हालत को जाहिर करती है और तमाम शोबों में पेशरफ्त को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट सरमायाकारी का बैरोमीटर होता है, यानी अगर कोई बैरूनी सरमायाकार किसी खास शोबे में पैसा लगाना चाहता है तो वो देखता है कि इस शोबे की लिस्टेड कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, जिसकी बुनियाद पर वो कोई फैसला करने में कामयाब हो पाता है। स्टॉक एक्सचेंज माहिरीन और मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट्स अबूर के करीब पहुंचने से मुल्क की मईशत और आम आदमी को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? क्या ये मुल्क की मईशत की बेहतरी की निशानदही करता है? स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफे की वजूहात क्या हैं? इस पर मुआशी माहिर और स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट शहरियार भट्ट ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता हफ्ते गैर मामूली इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स में एक हफ्ते के दौरान 4,000 और रवामा 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे माह से सरप्लस है, जबकि महंगाई में भी तेजी से कमी हुई है और शरह सूद में भी 22% से कम होकर 15% पर आ चुकी है। शहरियार भट्ट के मुताबिक शरह सूद में कमी के बायस लोगों ने सेविंग अकाउंट समेत बचत की हुई रकूम बैंकों से निकालकर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर दी है, जिससे स्टॉक मार्केट में अचानक बड़ा इजाफा हुआ, जबकि मुस्तकबिल करीब में मजीद अरबों रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होंगे और हो सकता है कि दिसंबर के आखिर तक स्टॉक मार्केट 1,10,000 की सतह भी अबूर कर ले। शहरियार भट्ट का मजीद कहना था कि किसी भी मईशतकार का बैरोमीटर होने के नाते स्टॉक मार्केट मुल्क की मईशत की दुरुस्त निशानदही करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तो इसका मतलब है कि मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत और हुकूमत की टैक्स वसूलियों में इजाफा हो रहा है। शहरियार भट्ट ने मजीद ये भी कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद में स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात मरतब कर रहा है। स्टॉक मार्केट की मौजूदा कारकर्दगी इस बात की जानिब इशारा करती है कि मार्केट की कारकर्दगी अच्छी है और मुल्क की मईशत मस्बत अंदाज में पेशरफ्त कर रही है। जबकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज शहरियार भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब कोई भी शख्स एक भी शेयर खरीद सकता है और शेयर्स की कीमत भी इंतहाई कम है, और यही वजह है कि गुज़श्ता चंद दिनों में ही स्टॉक एक्सचेंज में 10,000 से जायद नए अफराद शामिल हुए और वो शेयर्स में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये तमाम मुनाफा उन आम लोगों के लिए भी है जो कि कम सरमाए से कारोबार करना चाहते हैं। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में मुआशी तज्ज़ियाकार मेहताब हैदर का कहना था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दीगर ममालिक की निस्बत बहुत छोटी है। इंडेक्स में इजाफे से ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई में कमी होगी या फिर कोई आम आदमी को फायदा हासिल होगा। इस वक्त मार्केट में मुस्बत रुझान है, जिससे IMF डील और कर्ज मुआहदे की तकमील में आसानी होगी और इस वक्त स्टॉक आम आदमी के लिए सरमायाकारी का मौका है। लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकते हैं। मेहताब हैदर समझते हैं कि मुल्क में डॉलर और प्रॉपर्टी की सूरत हाल समेत कम शरह सूद के पेश नज़र स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है, लेकिन इसके लिए स्टॉक मार्केट की अक्ल दानिश का होना इंतहाई ज़रूरी है। जल्दबाजी में किसी को बड़ा नुकसान भी तो हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज कारोबार से वाकिफ कराची में मुकीम सीनियर सहाफ़ी हारिस ज़मीर ने खबर एजेंसी को बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के बढ़ने से हर उस शख्स को फ़ायदा होगा जिसने शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब शेयर की खरीदारी बहुत आम हो चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सरमाया दरकार नहीं होता, जिसके लिए आम आदमी ने भी मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स खरीदे होते हैं। शेयर्स की कीमतों के बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें उस कंपनी की कारकर्दगी समेत बड़ी अच्छी खबर शामिल है। हारिस ज़मीर के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आने के बाद अब लोग अपना सरमाया बैंकों से स्टॉक मार्केट मुंतकिल कर रहे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स पहले हुकूमती बॉन्ड में सरमायाकारी कर रहे थे, क्योंकि उनको 22% तक मुनाफा मिलता था। अब वो मुनाफा कम हुआ, अब उनके फंड्स ने 100 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की है तो स्टॉक एक्सचेंज में, जिससे 100 इंडेक्स बढ़ा है और बैनुल अक़वामी सरमायाकार भी इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं।
आर्य ज़मीर ने मजीद बोला कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इस वक्त दुनिया के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है। इस वजह से बैनुल-अक़वामी सरमायाकार भी इसमें सरमायाकारी करते दिखाई देते हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 माह में 1 लाख से ज़ायद सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की है। पीटीआई के दौर हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मुल्क की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया है और साथ ही उसका एक हल भी पेश किया। असद उमर ने कहा कि 2 साल की मुआशी मुश्किलात के बाद बिलाखिर हम उभरती हुई मुआशी बहाली के अशारिये देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा तरक्की का इम्कान IT के शोबे में है, जिसकी बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया, जबकि हमारे करीबी इत्तेहादियों चीन और सऊदी अरब समेत बहुत से ममालिक में सख्त डिजिटल पाबंदियां हैं, लेकिन उन्होंने सोची समझी हिकमत अमली के तहत ऐसा किया है। ज़रूरी समझे जाने वाले कंट्रोल्स के निफाज के जरिए टेक्नोलॉजी की सनतों को फ़रोग़ दिया है। असद उमर ने दोस्त ममालिक की मिसालें देते हुए हल पेश किया कि पाकिस्तान में डिजिटल पाबंदियों की हिकमत अमली पर फौरी नज़रसानी बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हाल में जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह के दौरान IT शोबे ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की खिदमात बरामद की हैं, जबकि स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की IT बरामदात अक्टूबर में 33 करोड़ डॉलर रहीं, जो सितंबर के मुकाबले में 33% ज़्यादा हैं। जबकि पाकिस्तान के IT शोबे की जानिब से गुज़श्ता 12 महीने से औसतन माहाना तकरीबन 29 करोड़ डॉलर की खिदमात बरामद की जा रही हैं। पाकिस्तानी कंपनीज ने बरामदात में इजाफे के साथ ही आलमी क्लाइंट्स की तादाद में भी इजाफा किया। माहिरीन की जानिब से IT एक्सपोर्ट में इजाफे को स्टेट बैंक की पॉलिसीज का नतीजा करार दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि IT बरामदात में इजाफे का ये रुझान माली साल 2025 में भी जारी रहेगा और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की IT बरामदात रवा माली साल 10 से 15% इजाफे के साथ 3.5 से 4.25 अरब डॉलर रहेंगी। इसके साथ ही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है और जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर उभरेगी। 2018 में पाकिस्तान जौहरी ताकत तो था ही, मगर एक आलमी मुआशी ताकत बनकर उभर रहा था, मगर चंद चैलेंजेस सामने आए और ये सफ़र मुश्किलात का शिकार हो गया। तो नाज़रीन, ये तो बहुत ही हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में तमाम आशारिया मुस्बत समत में जा रहे हैं। IMF भी हुकूमती पॉलिसीज में तसलसल की तारीफ कर चुका। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।